It is a responsibility we must uphold. A very warm and patriotic morning to our respected Principal Sir, esteemed teachers and my dear fellow Goenкans. Today we stand together, hearts filled with pride and gratitude as we proudly celebrate the 18th Independence Day, not merely to celebrate a historic day, but to honor a legacy of courage, sacrifice and freedom. Independence was not achieved overnight. It was the result of years of struggle, countless sacrifices and an unwavering dream of a free India. And today, that dream lives on, not only in our national flag, but in our thoughts, our choices, our actions and our responsibilities as citizens. तिरंगा हमारी शान है, देश की जान है। आज इस पावन बेला पर नमन इसे बारंबार है। आज का यह पावन दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व और स्वाभिमान का दिन है। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अब हम अपने उस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने जा रहे हैं जो हमारी एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मैं अत्यंत आदर के साथ प्रधानाचार्य जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और ध्वजारोहण कर हमें अनुग्रहित करें। When 1,000 voices sing for the nation, they become one voice of pride. There are moments when words alone cannot express the love we feel for our motherland. At such moments, music speaks. गूंजे जहाँ पर वीरों की गाथा, वो देश है मेरा प्यारा। इस माटी को शीश झुकाकर वंदन करे जग सारा। देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हम सभी भारतीयों के दिल की धड़कन में बसती है। इसी भावना को सुर और लय के माध्यम से स्वर देने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थी। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। केसरी मातरम 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 वंदे। रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 वंदे। गाए जादू राग केसरी मातरम 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 वंदे। रग रग में गूंज रहा है भारतम भारतम भारतम
रख के हमको गंगा रे, सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूप तेरे ही निशान। ओ आसमान पे झंडे गाड़े और खेलों के मैदान में हारे, फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाते हैं पछाड़े। ओ झपटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे, सुन लेना। ओ झपटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहेगा रे, सुन लेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है रूप तेरे ही निशान, हिंदुस्तान। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू मोराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी उड़ने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तो मिला मिला ले, तेरे रंग तो खिला खिला ले, ये सब तो मिला मिला ले, तेरे रंग तो खिला खिला ले। अरे मोहे तो रंग दे बसंती, अरे मोहे तो रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तो रंग दे बसंती, ओ मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंत, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, है तुझे सलाम इंडिया। की प्रस्तुति थी। इस संगीतमय प्रस्तुति ने हम सभी के दिलों में राष्ट्र प्रेम की अलग जगा दी है। इन कलाकारों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। What a beautiful and soulful performance! Those voices truly captured the spirit of our motherland and filled the atmosphere with patriotic passion. The pages of our history are not written in ink, but in the courage and sacrifice of those who dared to dream of a free India. कला जब मंच पर जीवंत रूप लेती है तो वह सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज को एक सोच देती है। नाटक या नाटिका केवल अभिनय नहीं बल्कि विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। जब कोई कहानी मंच पर जीवंत होती है तो वह हमारे दिलों को छू जाती है। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है हमारे विद्यार्थियों द्वारा एक सुंदर लघु नाटिका जो हमें देशभक्ति, सामाजिक एकता और हमारे कर्तव्यों का एक सुंदर संदेश देगी। तो आइए उत्साहवर्धक तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों का। So keep your eyes on the stage and your hearts open to the message. Please welcome your young artist for a powerful skit. तो लगा सदियों का अंधेरा छट गया, लेकिन आज जब मैं 2026 के भारत को देखती हूँ तो खुद से पूछती हूँ, क्या यही है वो आजाद भारत जिसका सपना सूली पर चढ़ते हुए उन मतवालों ने देखा था? क्या आज की पीढ़ी के लिए आजादी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख बन चुकी है? क्या हमारी देशभक्ति अब सिर्फ 24 घंटे की सोशल मीडिया स्टोरी में सिमट गई है? आइए आज की इस हकीकत का आईना देखते हैं।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है 15 अगस्त और आपका भाई लेकर आया है एक धमाकेदार तिरंगा चैलेंज। जो भी इस रील को सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसे मिलेगी मेरी तरफ से एक स्पेशल शाउट आउट और चमचमाती टी शर्ट। रोहन, फ्रेम में आ भाई, थोड़ा जोश दिखा, चेहरे पर वो देशभक्ति वाला स्वैग दिखना चाहिए। अरे यार भाई, जोश पूरा हाई है। मैंने तो अपनी इंस्टा की प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है और बायो में लिख दिया है प्राउड इंडियन। कल सुबह बस झंडा फहराने की एक कूल सी सेल्फी डालेंगे, बैकग्राउंड में कोई ट्रेंडी देशभक्ति रिमिक्स लगा देंगे और फिर अपनी देशभक्ति को अगले साल 15 अगस्त तक के लिए म्यूट कर देंगे। बाकी दिन ये सब कौन ही याद रखता है। बिल्कुल सही कहा। कल अगर हमारी रील वायरल नहीं हुई ना तो समझो हमारा पूरे हफ्ते का कंटेंट प्लान बेकार हो जाएगा। हमें बस इस मौके को यादगार बनाना है। लाइक्स और व्यूज का मीटर कल रुकना नहीं चाहिए। क्या सुबह सुबह व्यूज और लाइक्स की रट लगा रखी है तुम दोनों ने? आरव, मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, कल सुबह मुझे घर में जरा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरी विदेशी क्लाइंट के साथ एक बहुत ही बड़ी जरूरी मीटिंग है। उनके लिए कल का दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है। वो अपने देश में बैठकर काम कर रहे हैं। अरे अंकल, लेकिन कल तो नेशनल हॉलिडे है ना। साल में एक ही दिन तो देश के नाम पर सब बंद रहता है। कम से कम कल के दिन तो छुट्टी कर ही लीजिए। छुट्टी? बेटा, इस कॉर्पोरेट दुनिया में छुट्टी का सीधा मतलब होता है पैसों का भारी नुकसान। ये जो तुम लोग दिन भर फोन पर रील बनाते रहते हो ना, इससे घर का राशन नहीं आता। घर पैसों से चलता है। अगर मैं देश प्रेम के चक्कर में अपनी मीटिंग छोड़ने लगा तो ये पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी देशभक्ति है। डैड, आप हमेशा हर चीज को पैसे से ही क्यों तोलते हो? हम कम से कम कल के दिन ही तो ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। अगर हम कल कुछ अलग नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। ठहर जाओ रमेश, रुक जाओ आरव। तुम दोनों के ये खोखले शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। एक इस पवित्र तिरंगे को सिर्फ अपनी रील्स और व्यूज के फॉलोअर्स बढ़ाने का एक सलीका समझ रखा है और दूसरे को अपनी विदेशी मीटिंग और पैसों के आगे इस महान देश का सम्मान ही नहीं दिख रहा है। क्या इसी दिन के लिए हमने अपनी जीवन सरहदों की बर्फीली वादियों में गुजार दी? बाबूजी, अब बेकार में भावुक हो रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आज की 2026 की दुनिया पूरी तरह ग्लोबल हो चुकी है। अब वो बॉर्डर वाली और पुराने जमाने की देशभक्ति की बातें सिर्फ किताबों और भाषणों में ही अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल होना सीखे बाबूजी, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। किताबों में? रमेश, तुमने तो सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी इस बंद कमरे में सिर्फ नोटों की गड़गड़ाहट सुनी है। तुमने कभी सरहदों पर शून्य से नीचे तापमान में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी है? और आरव, तुमने सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर रील्स के झूठे लाइक्स गिने हैं। क्या कभी उन शहीदों के शवों पर उनके बिलखते हुए अपनों के आंसू गिने हैं? जब तिरंगे में लिपटा हुआ किसी का सुहाग या किसी का जवान बेटा घर आता है तब समझ में आता है कि इस आज़ादी की असली कीमत क्या है। दादाजी, हम तो बस त्योहार की तरह इस दिन को मना रहे हैं। इसमें क्या गलत है? हम कोई देश का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। अपमान कर रहे हो आरव। जब तुम देशभक्ति को सिर्फ एक दिन का दिखावा बना देते हो तो वो उन वीरों का अपमान होता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर दी। देशभक्ति दिखाने की चीज नहीं है, इसे अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है। बाबूजी, आपकी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं। हम आज के समय में देश देश करके अपना काम नहीं छोड़ सकते। चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। चलो तो मैं समय के उस ऐतिहासिक और दर्दनाक पन्ने पर ले चलती हूँ जहाँ देशभक्ति को सोशल मीडिया का स्टेटस नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी माँ की कोख का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। जहाँ बातें नहीं बल्कि लहू का कतरा कतरा देश के नाम लिखा जाता था। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि मेरी कोख सूनी हो गई, मेरी इकलौती बेटी मर गई। नहीं, मेरी वर्तिका मरी नहीं है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए इस तिरंगे के बीच में चमकते अशोक चक्र में अमर हो गई है। अरे ओ भगवान,
सुन ले मेरी पुकार। अगर अगले जन्म में भी मुझे कोई औलाद देना तो ऐसी ही बेटी देना जो सीधे मेरी गोद से अपनी भारत माता की गोद में चली जाए। माँ, जब तक इस देश की सीमाओं के भीतर का एक भी नागरिक चैन की नींद सो रहा है, तब तक समझना तेरी वर्तिका जिंदा है। मैंने आखिरी दम तक दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया माँ। जब सीने पर आखिरी गोली लगी तब भी आंखों के सामने तेरा चेहरा और जुबान पे सिर्फ एक ही नारा था, भारत माता की जय। मुझे तुझ पर नाज है मेरी बच्ची, तूने दूध का कर्ज चुका दिया। लेकिन जब मैं आज के नौजवानों को देखती हूँ जो इस देश की आज़ादी की कद्र नहीं करते, तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या इसी दिन के लिए तूने अपनी जान दी थी? फिक्र मत कर माँ, हमारी शहादत कभी जाया नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल इस देश के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। मेरा यह तिरंगा हमेशा बुलंद रहेगा। जय हिंद। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी इस मतलबी और नकली स्क्रीन की दुनिया पर आज बहुत शर्म आ रही है। हम यहाँ जिस खुली और आज़ाद हवा में, उसके पीछे किसी माँ का पूरा संसार हमेशा के लिए उजड़ गया होगा। हम कितने मतलबी और स्वार्थी हो गए थे कि सिर्फ चंद लाइक्स के लिए देश के स्वाभिमान का तमाशा बना रहे थे। आरफ सही कह रहा है बापूजी। आज के बाद हम कभी भी देश प्रेम का ऐसा खोखला दिखावा नहीं करेंगे। कल से हम अपनी पूरी कॉलोनी को मिलकर प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे, गंदगी साफ करेंगे और उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे जो पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए अब सोशल मीडिया की नकली रील्स नहीं, बल्कि ज़मीन पर किया गया यह काम ही हमारी असली रील और देशभक्ति होगी। बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। पैसों की अंधी दौड़ में मैं यह भूल गया था कि अगर यह देश सुरक्षित और अखंड है तभी मेरा ये बिजनेस, मेरा परिवार और मेरी ये नौकरियां सुरक्षित हैं। कल मेरी कोई विदेशी मीटिंग नहीं होगी। कल मैं खुद अपनी पूरी कॉर्पोरेट टीम के साथ उन शहीदों के परिवारों के घर जाऊंगा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लूंगा और उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाऊंगा। हाँ डैड, अब हम मिलकर इस देश को वैसा बनाएंगे जैसा हमारे शहीदों ने सपना देखा था। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। मुझे तुम दोनों पर आज गर्व हो रहा है। जब देश का युवा और देश का कमाता हुआ हाथ अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है तो उस देश को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं ढकेल सकती। यही सच्ची देशभक्ति है। हाँ, अब जाकर आया है मेरे सपनों के भारत का वो असली रूप, जिसका सपना इतिहास के पन्नों में हमारे महान क्रांतिकारियों ने देखा था। देशभक्ति साल में केवल 1 या 2 दिन की नुमाइश या त्योहार नहीं है। यह तो हमारे दिल की हर एक धड़कन और हमारे काम में झलकनी चाहिए। उठो देश के नौजवानों, आगे बढ़ो और अपनी इस आज़ादी की जिम्मेदारी को पहचानो। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, यही देश की सबसे बड़ी सेवा है और अपने देश का सम्मान करो। चलो मिलकर अब कसम खाएं, नफरत छोड़ो और इस देश को आपस में जोड़ो। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
भारत ये रहना चाहिए। देखो सबसे बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। What an electrifying performance! It is our privilege to welcome the esteemed member of Brahma Kumaris to grace the celebration. We warmly invite Geeta ji on the stage and share her presence and blessing with us. A big round of applause, please. ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मन में एक संकल्प करें कि मैं स्वयं नशे से दूर रहूंगा और मैं अपने परिवार और कम से कम 5 मित्रों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। भारत माता की। One more time. भारत माता की। With these words, I wish once again Happy Independence Day to each one of you. Convey my regards and my message to your parents also. Thank you and have a good day.